नमस्ते मित्रों। तो मैं ला चुका हूँ महा मैराथन क्लास का रिवीजन जो कि पॉलिटी सब्जेक्ट का है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैंने इस मैराथन में 50 क्वेश्चन को हल किया है, 50 क्वेश्चन का रिवीजन कराया है और बाकी मैं 50 क्वेश्चन नेक्स्ट 50 से 130 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। वो आज शाम तक क्लास आ जाएगी और फिर दोनों को मिक्स करके एक महा मैराथन हो जाएगी जो कि पॉलिटी की हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आज है 28 सितंबर, जानते होंगे आप। 28 सितंबर को सरदार वल्लभ भाई बस नहीं भगत सिंह जी का क्या है, जन्मदिन है आज। इन्होंने एक नारा दिया था, उनका नारा क्या था आप लोगों को कमेंट करना है। इन्होंने एक नारा दिया था, उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एसएससी एमटीएस मैराथन पॉलिटी की पीकेएस स्टडी ईजी चैनल है, नवीन सर की क्लास होगी, ठीक है ना। और आप लोगों को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। नोट कहाँ मिलेगी? नोट मिलेगी टेलीग्राम में और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है? तो ये मॉन्टेग्यू भारत के राज्य के सचिव होते हैं, ठीक है ना। और मॉन्टेग्यू क्या होता है? भारत के राज्य सचिव होता है। और चेम्सफोर्ड होता है वायसराय, भारत का वायसराय होता है। ये 1916 से 1921 तक रहा। और भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका आंसर होने भारत सरकार 19 अधिनियम 1919 मतलब कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है इस अधिनियम के तहत, ठीक है ना। और ये प्रांतों में द्वैध शासन लागू करता है। ये जो अनुच्छेद है ये मतलब कि ये भारत सरकार अधिनियम 1919 है, ये प्रांतों में द्वैध शासन लागू करता है। और प्रत्यक्ष रूप चुनाव प्रणाली, ये प्रत्यक्ष चुनाव का भी प्रावधान करता है। और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार भी यही प्रदान करता है। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो द्वैध शासन का जनक लियोनेस कार्टियस को कहा जाता है। द्वैध शासन खत्म कब हुआ? तो ये 1935 अधिनियम से द्वैध शासन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1909 में भारतीय परिषद के अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? तो ये मॉर्ले और मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। साइमन कमीशन 1928 में आया था, इसमें 7 सदस्य थे। और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, ठीक है। और मार्ले मिंटो सुधार, ये मार्ले क्या होता है? राज्य सचिव होता है। और मिंटो होता है वायसराय होता है, ठीक है। मिंटो क्या होता है? वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं मतलब कि इसी में देखो, जो मार्ले और मिंटो होता है ये कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था किस एक्ट के तहत? तो ये सत्येंद्र नाथ सिन्हा के, किस एक्ट? सत्येंद्र नाथ सिन्हा के, ठीक है। यह केंद्रीय विधान परिषद की संख्या 16 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मिंटो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसर और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1984 लाया गया। इसकी घोषणा रानी विक्टोरिया ने की थी 1 नवंबर 1958 को। 1 नवंबर 1858 को इसकी घोषणा की थी। और केंद्रीय कनिंग ने इसे पढ़ा था प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किस यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन भारत के संविधान की बनाने के लिए था, भारत की संविधान सभा को बनाने के लिए था। और ये गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 19 फरवरी 1946 को हुआ था। और ब्रिटिश पीएम इसका था कौन था? इसको कमेंट करके आप बताइएगा। और इसका आंसर होने वाला था सभी। कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 में लाया गया था दिल्ली में। और इसका अध्यक्ष पार्थिव क्रिप्स था। कौन था इसका अध्यक्ष? पार्थिव क्रिप्स था। और क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को लाया गया और इसमें क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान सबसे ऊपर है भारत में।
संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की। कॉमन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल लाया गया था महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है ना, 1925 में। संविधान सभा के लिए कुल सदस्य 389 चुने गए थे, ठीक है, जिनमें से 13 थे विदेशी रियासतों से, और जो 4 थे कमिश्नर के प्रोविंस थे, कमिश्नर के थे प्रांत थे, और 92 थे ब्रिटिश के प्रांत, 92 थे ब्रिटिश के प्रांत थे, ठीक है ना। और जो कर्नाटक मतलब कि जो कमिश्नर के प्रांत थे वो थे दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बालूचिस्तान। और कुर्ग कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है। और फ्रांस पद्धति से हमने लिया संविधान सभा का गठन, ये फ्रांस पद्धति द्वारा लिया गया है। और इसके अध्यक्ष H.C. मुखर्जी। कौन अध्यक्ष? H.C. मुखर्जी थे। और सचिव कौन थे? तो H.B.R. आयंकर थे। H.B.R. आयंकर इसके सचिव थे। पहली बैठक संविधान में होता है। पहली बैठक कहाँ हुई संविधान की? तो ये हुई दिल्ली में। सबसे पहले संबोधन किसने किया था? तो J.B. कृपलानी ने किया था। शामिल सदस्य थे, कितने शामिल सदस्य हुए इसमें? 211 शामिल सदस्य हुए। और 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष चुने गए उम्र के कारण, ठीक है ना। 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जो है अध्यक्ष चुने गए उम्र के कारण, क्योंकि इनकी उम्र अधिक थी। 11 दिसंबर 1900 को अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तीसरी मुख्य बैठक 13 दिसंबर 1976 को हुई। इस उद्देश्य प्रस्ताव इसमें पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव आया नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो बी एन राव को। मौलिक अधिकार सलाह समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे नेहरू जी। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी नेहरू जी थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। और राष्ट्रीय ध्वज तथर्द समिति के भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा का निर्वाचन भी लिया गया है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के लोगों को नियुक्त नहीं करते बल्कि नामांकित करते हैं। महाभियोग कहाँ से? USA से लिया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया है? तो कनाडा से संघीय शासन प्रणाली ली है। राज्यपालों की नियुक्ति लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ भी लिया गया है कनाडा से। अब ब्रिटेन से हमने क्या लिया? तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता का सिद्धांत लिया था, द्विसदन व्यवस्था ली थी, और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। साख समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की साख समिति के अध्यक्ष थे। और 10वां क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो ये प्रारूप इसमें कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। बाबा साहब अम्बेडकर एक थे और 6 अन्य थे, ठीक है ना। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया 29 अगस्त 1947 को किया गया। और रिपोर्ट सौंपी कब गई? रिपोर्ट सौंपी गई 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट सौंपी गई, ठीक है। और N गोपालाचारी अयंकर और A कृष्णा अयंकर, KG मुखर्जी और मोहम्मद शमसुल्लाह, DP खेतर, ये रिट TT कृष्णामाचारी, BL रजिस्ट्रेशन इन माधव, ये सभी जो है 6 सदस्य थे। जो ये 6 सदस्य अन्य हैं ना, ये सभी 6 सदस्य थे। और एक कौन था? बाबा साहब अम्बेडकर।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कितने सदस्य होते, तो 7 सदस्य होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। संयुक्त बैठक जो आर्टिकल 108 में है वो भी हमने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से लिया था। केंद्र राज्य संबंध भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब यूएसए से क्या लिया है, तो यूएसए से हमने महाभियोग लिया है। ये किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, ठीक है। और न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति हमने यूएसए से ली है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है। और जनहित याचिका भी हमने यूएसए से लिया है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमने मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट, उनको भी यूएसए से लिया है। रूस से क्या लिया, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और पंचवर्षीय योजना हमने रूस से लिया है। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है, तो किस शब्द का उल्लेख नहीं, धर्मनिरपेक्ष का नहीं है, स्वतंत्रता का है, गणतंत्र का है, स्वतंत्रता का है, गणतंत्रता है, ठीक है। और इसमें न्याय कितने 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। और इसमें समता 2 है। न्याय कौन कौन से हैं बताइए थोड़ा सा। न्याय है, एक सामाजिक है, एक आर्थिक है, और एक आप लोग कमेंट में बताइएगा कौन सा न्याय है, कमेंट में जाकर अभी लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना उद्देशिका को किस मामले में भारत के संविधान के हिस्सा माना गया है, तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल ये केस हुआ था, इसमें माना गया था। तो उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने लोकतांत्रिक राज्य की जन्म कुंडली कहा है। और भारत की जो प्रस्तावना उसमें कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो एक ही बार उसमें संशोधन हुआ है। प्रस्तावना के बारे में देखिए, संविधान की आत्मा कहा है ठाकुरदास जी ने। और संविधान का परिचय पत्र पालकी वाला ने कहा है। संविधान पर सजावट नंदलाल बोस ने कहा है। प्रस्तावना पर सजावट राम मनोहरी सिंह ने कहा है। और संविधान को हिंदी और इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण जी ने इस संविधान की परिभाषा को हिंदी में लिखा। संविधान को हिंदी में लिखा। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया, तो क्रांति से लिया गया, फ्रांसीसी क्रांति से। 1989 से 1999 तक। अमेरिका की क्रांति हुई 1775 से 83 तक। रूस की क्रांति हुई 1917 तक। और गौरवशाली क्रांति 1688 तक। ये 1789 में हुई, 89 और 90, ये 79 89 ये सब। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मत रूप में कब स्वीकार किया गया, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा पेश कब किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1947 को। किस वर्ष में शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता संविधान के प्रस्तावना में शामिल किए गए, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किए गए। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है, तो संसद किसी भी राज्य को भारत में सम्मिलित कर सकती है। आर्टिकल 1 राज्यों का संघ कहता है कि राज्यों का संघ होगा, भारत एक राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल 1 कहता है, ठीक है ना। आर्टिकल 2 कहता है भारत के बाहर कुछ भी है तो हम उसे भारत में मिला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने किसको मिलाया था, सिक्किम को मिलाया था। और आर्टिकल 3 क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि जो संसद है वो किसी राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है और किसी राज्य की सीमा को घटा सकती है और किसी राज्य का जो है नाम चेंज कर सकती है, ठीक है, और नाम चेंज कर सकती है। और आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 1, 2 और 3 में जो परिवर्तन हुए हैं उसे संविधान में लिखा जाए, ये नहीं है, मतलब कि संविधान में संशोधन हुआ है ये नहीं माना जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं आर्टिकल 3, भारत के अंदर राज्यों के नाम बदलना, सीमा को घटाना बढ़ाना हो सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग करके उसका नाम रखा गया था छत्तीसगढ़, ठीक है ना, 1 नवंबर 2000 को।
इसी तरह उत्तराखंड, इसी तरह झारखंड को यूपी से अलग किया गया था। यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया था, झारखंड से बिहार को, और इनके ही झारखंड उत्तराखंड नाम रखे गए। और पुराना नाम क्या था उत्तराखंड का, तो उत्तरांचल था 2006 में। और आर्टिकल 4 में यानी CA मतलब कि संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसमें आर्टिकल 2 और 3 में जो भी होंगे सब कार्य होंगे उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ये तेलुगु भाषा के आधार पर गठित हुआ है 1953 में। और पोट्टी श्री रामुलु जी की क्या है 56 दिन के अनशन पर भूखमरी पर इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें सरकार दबाव में आकर आंध्र प्रदेश को नया मतलब की भाषा के आधार पर राज्य इसको बनाना पड़ा। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1954 को आया था। ये 1950 को आया था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ये 36वें संविधान संशोधन द्वारा बना। हरियाणा कब बना? हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। पंजाब का भी गठन इसी समय हुआ था। 1960 में महाराष्ट्र, गुजरात बने थे। 1971 में हिमाचल प्रदेश, और 21 जनवरी 1972 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये तीनों बने थे। ठीक है ना। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ये 20 फरवरी 1987 को बने थे। गोवा कब बना? तो 30 मई 1987 को। तेलंगाना 2 जून 2014 को। जम्मू कश्मीर 31 अगस्त 2019 को। भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो जन्म से नागरिकता प्राप्त हो सकती है, वंश से हो सकती है, देशीय विदेशी से हो सकती है, ये सभी से हो सकती है। और चौथा हो गया इसका पंजीकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त हो सकती है, और भूमि अर्जन द्वारा। मतलब किसी देश को, किसी राज्य को भारत में मिला लेंगे तो उस राज्य के जो लोग हैं वो भारतीय कहलाएंगे। ये भी विदेशी भूमि द्वारा है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो जन्म से प्राप्त की जा सकती है। अब भारतीय बैंक में धन जमा करने से प्राप्त नहीं की जा सकती। और नागरिकता त्याग करने के तीन नियम हैं, जैसे कि स्वैच्छिक यानी स्वेच्छा से, पर्यवसान से अवंचित किया जा सकता है। निम्न पर विचार कीजिए। जैसे कि भारत में एकहरी यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये सही है। संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, ये सही है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया, ये सही है, उपयुक्त सही है। दोहरी नागरिकता की बात किसने की थी? तो सिंघवी कमेटी ने की थी। आर्टिकल 5 नागरिकता के बारे में बताता है। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से जो इंडिया आए हैं उन्हें नागरिकता मिलेगी, ये बताता है। आर्टिकल 7 यानी 7 जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं और फिर इंडिया आना चाहते हैं तो उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान ये 7 बताता है। 9 क्या बताता है? विदेशी नागरिक होने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। 11 क्या बताता है? 11 बताता कि इस पर कानून संसद बनाएगी कि नागरिक कौन होगा कौन नहीं होगा। संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति का प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम 1955 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में 1886, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में हुए। लगभग 6 बार संशोधन हुए इसमें, 6 बार। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार इसमें संशोधन हुए। मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो भाग 3 में किया गया। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। इसमें कितने अनुच्छेद है? 12 से 35। मूल अधिकार कितने हैं? तो ये 7 मूल अधिकार थे पहले, अब नहीं है, क्योंकि अब संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटा दिया गया है। अब 6 बचे। और 6 कौन कौन से? समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार है 1920 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 25 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक। संस्कृति और शैक्षणिक शिक्षा का अधिकार कहाँ से है? 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में। और एक मेन बात क्या है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को बाबा साहब यानी भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है।
कानून के समक्ष समानता की ब्रिटेन से ली गई। अनुच्छेद 14 में दो बातें कहता है, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता का ब्रिटेन से लिया गया है, कानून के समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। ये एकमात्र सभी मतलब एकमात्र मौलिक अधिकार है जो दो दो देशों से लिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो 15(3) करता। 15(1) क्या करता है? धर्म, लिंग, वंश, जन्म के विरुद्ध वो भेदभाव को नहीं भेदभाव नहीं कराता। ठीक है। अनुच्छेद 15(2) सार्वजनिक स्थान पर जाने का अधिकार देता है। आरक्षण को 103 संविधान संशोधन में रखा गया था EWS के लिए। ठीक है। और 10% इसमें आरक्षण दिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों के अवसर की समानता की गारंटी देता है? का अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अंत करता है, छुआछूत का अंत। 18 क्या करता है? उपाधियों का अंत। 30वां भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का संबंधित है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है? तो ये संघ नहीं, अनुच्छेद 19 का डी है। ठीक है। 19 का ए क्या कहता है? वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 का बी कहता है घूमने की स्वतंत्रता भारत में। और 19 का सी कहता है संघ बनाने की। नहीं, 19 का सी क्या कहता है? 19 का सी क्या 19 का सी क्या कहता है? आप लोगों को कमेंट करके बताना। ये मुझे याद नहीं, मैं इसको बाद में बताऊंगा। ठीक है। 19 का ई जो है निवास, कहीं भी निवास करने पर। और 1900 ई का जी मतलब अनुच्छेद 19 का जी कहता है कि व्यवसाय, कहीं भी व्यवसाय कर। और जो आर्टिकल 21 है, 21 का जो है आर्टिकल 21 हमें कहता है हम विदेश में घूम सकते हैं। और आर्टिकल 19 कहता है भारत में घूम सकते हैं। 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए फ्री शिक्षा किसमें दिया गया? तो आर्टिकल 21A में। ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत संविधान शिक्षा का अधिकार आया था 2009 में, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। और 6 से 14 वर्ष के लिए तो 21A देता है, लेकिन 6 से मतलब कम 0 से 5 वर्ष के लिए कौन देता है? 0 से 5 वर्ष के लिए तो ये देता है 45, अनुच्छेद 45 देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 23 लगाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार। किसी भी धर्म को मानने का अधिकार आर्टिकल 25 में है। धार्मिक कार्यों जैसे धार्मिक कार्यों में पैसा देना कितना अनुच्छेद आर्टिकल 27 में कहता है। शिक्षण संस्थानों में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, 28 आर्टिकल कहता है। संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार की किस अनुसूची में? तो ये अनुच्छेद संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में? सूची में नहीं, अनुच्छेद में। तो ये है अनुच्छेद 29 से 30 में। कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति संपत्ति की सुरक्षा का प्रदान करता? 300A। ये 300A पहले इस मौलिक अधिकार में था, इसको हटाकर 300A में रख दिया गया है। और किसके द्वारा रखा गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा रखा गया। हैवियस कॉर्पस जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यह किसी को सशरीक पेश करना यानी आर्टिकल 32 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जिनमें से एक ही रिट ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हम राष्ट्रपति जी को भूल ही गए, तो राष्ट्रपति जी को देखिए, ये है पकानी कोका दुयोग दसम ट्रिक है। देखो आर्टिकल 52 से दिया गया 53 54 55 56 61 तक दिया गया राष्ट्रपति के बारे में। तो 52 क्या कहता है? राष्ट्रपति का पद बताता है। और 53 कार्यपालिका का प्रधान होगा। और 54 क्या बताता है? निर्वाचन बताएगा राष्ट्रपति का। और कोटा यानी कितने कौन सा बताएगा? आर्टिकल 55। और कार्यकाल 56 बताएगा। दोबारा नियुक्ति होगी ये बताता है 57।
योग्यता 58 बताएगा, दशाएं यानी शर्त 59 बताएगा, और शपथ किस में है, 60 में है, महाभियोग 61 में। ये हैं उपराष्ट्रपति जो पिछले मतलब पहले थे। देखो पहले कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, फिर जाकिर हुसैन थे, और फिर वी गिरी थे, GS पाठक, BD जत्ती थे, और मोहम्मद हदायतुल्ला थे, न्यायमूर्ति थे। ये सभी क्या हैं, उपराष्ट्रपति हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में उल्लेखित है, भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 15 में है। इसे आयरलैंड से लिया गया है। DPSP को अनूठी विशेषता बाबा साहब ने कहा था। DPSP को संविधान की आत्मा ऑस्टिन ने कहा था। कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश करता है? तो यह अनुच्छेद 39A। 39D समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है, और 44 सिविल कोड का प्रावधान करता है। कौन सा अनुच्छेद राज्य और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का कौन सा कहता है? तो अनुच्छेद 43 करता है। और आर्टिकल 42 क्या कहता है? तो न्याय के संगत और मातृत्व सुरक्षा। कौन सा अनुच्छेद सरकार के पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करता है? तो ये अनुच्छेद 44। 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल जो 0 से 5 वर्ष के लिए है, कौन सा अनुच्छेद 45 करता है? कौन सा अनुच्छेद राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति द्वारा कृषि पशुपालन व्यवस्थित करता है? तो ये अनुच्छेद 48। कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का प्रदान करता है? 49। कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है? अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान का भाग 4 एक किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये रूस से लिया है। आर्टिकल 51A से शुरू है, और सदस्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 12 सदस्य थे, और इन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा था कि 8 होंगे, लेकिन वर्तमान में है 11। ठीक है, और 11 कौन सा जोड़ा गया? 11 जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो 42 संविधान संशोधन 1976 में, और लागू हुआ ये 13 जनवरी 1977 से। 2002 में भारतीय संविधान का नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चों के लिए। और संविधान संशोधन में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेश के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो गांधी, मतलब इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो सार्वजनिक कर्तव्यों और संपत्ति की सुरक्षा। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होंगे, और अनुच्छेद राष्ट्रपति की प्रक्रिया चुनाव को बताता है। अनुच्छेद 55 बताता है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति पद चुनाव की कौन आयोजित करता है? तो ये भारत निर्वाचन आयोग करता है। और भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन है? तो ये है संसद के दोनों सदनों को निर्वाचन तथा मनोनीत के सदस्य। भारत के महान्यायवादी की पदावधि कितनी होती है? तो ये कोई निश्चित नहीं है, कब पदावधि कोई निश्चित नहीं है। और इनकी योग्यता क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट की जज के अनुसार। और सुप्रीम कोर्ट की जज की योग्यता क्या होती है? कि हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील के रूप में काम किया हो, या फिर 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। आर्टिकल 76 में है वेतन राष्ट्रपति द्वारा दी जाएगी, और बैठक कर सकता है संसद में, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाएगा? केवल राज्यसभा में किया जाएगा, और 14 दिन पहले ही नोटिस दी जाएगी। कितने दिन? 14 दिन पहले। कर्तव्य को देख लेते। मौलिक कर्तव्य 51 का से शुरू है। 51 का, खा, गा, घा, छा ये सब होंगे, या फिर 51 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। ठीक है ना, हम 51 5 6 7 से करेंगे। 51 एक संविधान में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को सम्मान प्रदान करता है। 51 2 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, 3 चीज़ों के बारे में बताता है, संप्रभुता, एकता, अखंडता में।
और सद्भाव और भाईचारा 3 में बताता है, 3 भाईचारा बताता है, 51 3, ठीक है ना। और प्रकृति संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण के बेहतर के लिए 4 बताता है, ठीक है ना। और संवैधानिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का त्याग 5 बताता है, 51 5 बताता है, ठीक है ना। बच्चों का अनिवार्य सुरक्षा 6 बताता शिक्षा। स्वतंत्र संग्राम में आदर्शों का संयोगन कितने बताता, 7 में बताता है, ठीक है। देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा 8 बताता है। सम्मिलित संस्कृति की समृद्ध विरासत सहेजना 9 बताता है। और 10 ये बताएगा 11 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आखिरी क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद पीएम की नियुक्ति का अधिकार पीडी को देता है, यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, तो ये 75 देता है। और आर्टिकल 75 1 मंत्रियों की नियुक्ति से पीएम की सिफारिश पर होगी, ये बताता है, ठीक है ना। और मंत्रिमंडल में 15% से अधिक नहीं हो सकते, मंत्रिमंडल के सदस्य जो है 15% से अधिक नहीं हो सकते लोकसभा से। और 75 मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है, लोकसभा के प्रति होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 50 से क्वेश्चन 130 तक क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है, 130 क्वेश्चन हल करेंगे। और फिर इन दोनों क्लासेस को हम जोड़ के एक महामैराथन बना देंगे। आप इसी को अभी रिवीजन करिए। और मैंने ये क्लास डाल दी है 1 से 15 तक रिवीजन प्रैक्टिस सेट का, तो इस वीडियो को भी देख लीजिएगा।